सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 9 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 9 सितंबर को मेगा आईपीओ की तारीख तय की है और 11 सितंबर को बंद हो रहा है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1:1 रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी देने के बावजूद पिछले सप्ताह के कारोबार में 2.97% की गिरावट दर्ज की, जो 2017 के बाद पहला बोनस इश्यू था, जब इसका शेयर मूल्य लगभग 700 रुपए था। 18 सितंबर को फेड के नतीजे से पहले तेजी के लिए तैयार व्यापारियों को 2 इन्फ्लेशन रिपोर्टों के लिए तैयार रहना होगा। 2 इन्फ्लेशन रिपोर्ट। 1. 11 सितंबर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा इन्फ्लेशन रिपोर्ट। 2 और 12 सितंबर को व्यापारियों को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI होलसेल इन्फ्लेशन रिपोर्ट के लिए तैयार रहना होगा। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। शुक्रवार के कारोबार में FII 621 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 2122 करोड़ रुपए की खरीदारी की। दिन भर के लिए सेंटीमेंट मंदी के रहने की संभावना है। दिन भर के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल नेगेटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े अभी भी ओवरबॉट स्थितियों का संकेत दे रहे हैं। F&O सितंबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 15.21 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 26 सितंबर 1.44 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 25 सितंबर 0.82 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी में गिरावट जारी रहने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? निफ्टी CMP 24,852। निफ्टी पर मुख्य इंट्राडे सपोर्ट केवल 24,641 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 25,000 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,650 और 25,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तटस्थ नकारात्मक है। बैंक निफ्टी CMP 50,577। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 49,653 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 51,381 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 49,900 और 51,900 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए पूर्वाग्रह न्यूट्रल नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी गहरे लाल निशान पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सोमवार की सुबह बिकवाली को बढ़ावा देने वाले नकारात्मक उत्प्रेरक है। 1. शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति अमेरिका में उम्मीद से कमतर नौकरियों के आंकड़ों के कारण बढ़ी, जिसने मंदी की आशंकाओं को फिर से हवा दे दी। अगस्त की नौकरियों की रिपोर्ट ने श्रम बाजार में मंदी की चिंता को और बढ़ा दिया। अब से हम आने वाले सभी आर्थिक आंकड़ों पर एक बड़ी नजर से नजर रखेंगे और जांच करेंगे कि फेड पीछे है या नहीं। अब अच्छी खबर। 1. CMI ग्रुप के फेडवॉच टूल के अनुसार वायदा व्यापारी अब 71% संभावना पर मूल्य निर्धारण कर रहे हैं कि फेड अपनी सितंबर की बैठक में ब्याज दरों में 1/4% की कटौती करेगा। हालांकि आधे प्रतिशत की कटौती की संभावना 29% तक गिर गई है। 2. चीन और अमेरिका के हालिया आर्थिक आंकड़ों के कारण WTI कच्चे तेल का वायदा भाव जून 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर $67.70 प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे उनके विनिर्माण क्षेत्रों में कमजोरी का पता चला है, जिससे मांग में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। बॉटम लाइन, वैश्विक संकेतों की सुस्ती के कारण निफ्टी के दिन भर अस्थिर रहने की उम्मीद है।